DT+B 1519 पोस्ट कोड जो कि असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का है। आज उसके ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर लगभग सब स्टूडेंट को इशू हो चुके हैं मेल के थ्रू। 2-3 दिन में उनके पास फिज़िकल कॉपी भी पहुंच जाएगी इस ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट की। तो इस वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि आपको ये रिसीव हुआ होगा पीआरटी के बच्चों के पास ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट। तो अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट बातें करें तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप नेम ऑफ़ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये सब मेंशन है। पोस्ट का आपकी ग्रेड पे जो कि 4200 ग्रेड पे है और पे स्केल ये सब मेंशन है, ठीक है ना। हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट में यही नॉर्मल मेंशन है कि ये सब आपके अभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी होने हैं उनकी वेरिफिकेशन होगी। डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एनओसी, जितने भी यहाँ पॉइंट्स हैं अभी आपकी इन सब की वेरिफिकेशन की जाएगी। और ये भी लिखा गया है साथ में कि अगर कोई भी फ्रॉड मतलब ये पाया जाता है कि जो फॉर्म भरते टाइम आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे थे, ठीक है ना, डोजियर में जो आपने अपलोड किए गए थे उस वो और अभी जो चेक किए जाएंगे, अगर उसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है, कुछ भी मतलब चेंज पाया जाता है, वो चीज़ अलग थी फॉर्म भरते टाइम, डोजियर भरते टाइम, और अब कुछ अलग पाया जाता है, तो ये आपका जो लेटर मतलब होगा जॉब्स का, ये कैंसिल कर दिया जाएगा, आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट में इतना ही मेंशन है, ठीक है ना। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में ये मेंशन है कि ये टेम्पररी बेसिस पर है और ये प्रोबेशन पीरियड पे आप 2 साल के लिए रहोगे, उसके बाद बढ़ाए जाओगे। तो ये एक नॉर्मल पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में भी ये बोला गया है कि अभी आपका मेडिकल फिट देखा जाएगा कि आप मेडिकल फिट हो कि नहीं हो पोस्ट के लिए, और भी आपकी जो अदर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि डेट इज द इज फाउंड इन क्रिमिनल फ्रेम बाय द ट्रिब्यूनल आफ्टर द इश्यूज ऑफ द सेम स्टैंडर्ड। हाँ, अगर आप मतलब फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि आप किसी भी उस पर इनएलिजिबल पाए गए, चाहे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, मेडिकल फिटनेस या कुछ भी हो, तो आपका जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट है ये विड्रॉ कर लिया जाएगा और फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। मतलब यह कहा गया है कि आप एलिजिबल होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में अगर हम बात करें तो आपको ये कहा गया है कि आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सर्टिफिकेट है एससी एसटी ओबीसी फिज़िकल हैंडीकेप के, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल दिखाना होगा, ठीक है ना। और ये सब आपको एज रिलैक्सेशन या जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स है आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, ये सब इसमें मेंशन है। सिक्स्थ में बात करें तो सिक्स्थ नॉर्मल पॉइंट है, सिक्स्थ में कुछ खास नहीं है कि जनरल ऑर्डर्स एंड टर्म्स ऑफ कंडीशन आप लाइबल होंगे इन सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये इसमें कुछ नहीं है। सेवन्थ पॉइंट में कहा गया है कि वो ही है कि आपको अपॉइंटी लाइबल होंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, तो ये सब सेवन्थ पॉइंट में भी कुछ खास नहीं है। आठवें पॉइंट में आपको बोला गया है कि ही विल प्रोड्यूस ओरिजिनल टेस्टिमोनियल, हाँ, कि आपके जो भी जितने भी क्वालिफिकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके अपने ओरिजिनल दिखाने हैं, फ़ोटोकॉपी भी आपको दिखानी है और ये सब आपको ओरिजिनल दिखानी है, ये सब इसमें बोला गया है, ठीक है ना। नाइन्थ पॉइंट में हम करें तो नाइन्थ पॉइंट में भी नॉर्मल चीज़ है। और 10वें पॉइंट में अगर हम बात करें तो 10वें पॉइंट में बोला गया है कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सब चेक किए जाएंगे और अगर इसमें कोई भी दिक्कत या कोई कमी पाई जाती है तो फिर आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। पैनल कोड ये सब इन्होंने दे रखा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें कोई कमी या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो गलत तरीके से नहीं बना होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे और आपके खिलाफ़ कार्रवाई भी हो सकती है। 11th पॉइंट की बात करें तो 11th पॉइंट नॉर्मली है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है बताने लायक। 12th पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी स्कूल से डिबार्ट करे गए हो, यूनिवर्सिटी से करे गए हो एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो आपको उसकी अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी, ये सब मेंशन है। 13 पॉइंट में ये है कि
आपने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई अगर होगी, मिस रिप्रेजेंटेशन करी गई होगी, तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है ये। और फिट होना ज़रूरी हो आप इसके लिए, वरना आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे अगर कुछ भी ऐसा पाया गया। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप पाई हो या कुछ गलत किया हो, तो ये सब इसमें मेंशन है, ठीक है ना। 14 पॉइंट में कहा गया है कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जितनी भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने दोगे और जितनी भी उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी दोगे, उसका आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि ये सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं और इश्यूड है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी से, और अगर ये फेक या फ्रॉड पाए जाते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कॉपी का, और ये देना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ बताना पड़ेगा कि मतलब उसी में मेंशन होगा कि ये रिकॉग्नाइज्ड है इंस्टीट्यूट बॉडी यूनिवर्सिटी से और जेन्युइन है एकदम। अगर फेक है तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, और इसके खिलाफ़ अगर कुछ गलत होता है तो आप पे कार्रवाई भी करी जा सकती है। 15 पॉइंट की हम बात करें तो 15 पॉइंट में यही मेंशन किया गया है कि आपको रिक्रूट किया जाएगा पर्टिकुलरली फिक्स्ड ईयर के लिए, और वो आपकी मेरिट बेस पे रिक्रूट किया जाएगा, और आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये सब होगी या डिपार्टमेंट में हो सकती है। ये सब चीज़ें ही इसमें 15 पॉइंट में मेंशन है। 16 पॉइंट की हम बात करें तो 16 पॉइंट में है, हाँ 16 पॉइंट में ये कहा गया है कि ये जो आपको लेटर भेजा गया है ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट है, ये जॉइनिंग लेटर नहीं है, ये ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है, ये सब चीज़ों के लिए है। मतलब ये जॉइनिंग लेटर इसे आप मत समझिए, ठीक है ना। तो इसमें होता है। और 17 पॉइंट कह रहा है कि आपको TA DA नहीं दिया जाएगा। जो अभी आप मेडिकल एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले जाओगे, आपको कोई भी मतलब किराया विराया नहीं दिया जाएगा, आपको खुद से ही जाना है, ठीक है ना। 18 पॉइंट में ये सब मेंशन है कि अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको अपना OBC सर्टिफिकेट क्लैरिफिकेशन वो सब देना पड़ेगा। फिर 19 पॉइंट में ये सब नेम ऑफ़ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, ये सब मेंशन था, मैंने ये हाइड कर दिया है। और इसमें आपको लास्ट में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली के बाद आपको डेट आपका कब होगा और आपकी टाइमिंग यहाँ ये मेंशन है ना। आपको ये बोला गया है कि आपको ये सारी चीज़ें लेके जानी है एट दैट टाइम। 4 करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो अभी हमने 14 पॉइंट पढ़ा कि आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, उसके लिए आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए। C पॉइंट कहता है फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, ओथ ऑफ एलिगेंस, मतलब ये सारे भी जितने हैं CD डिग्री मार्कशीट, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको ये लेके जाने हैं, है ना। ये आप पढ़ लीजिए, जी तक आप पढ़ लीजिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और हाँ, इसमें ये बोला गया है कि आपको विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस ऑफर लेटर आपको अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप अपीयर नहीं होते हैं, जैसे आज आप पे ये इश्यू हो गया है, तो इससे 1 मंथ में आपको वो अपीयर होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ भी आपसे वो प्रोसीडिंग फिर नहीं होगी, सीधा कैंसिल कर दिया जाएगा, ये इसमें मेंशन है, ठीक है ना। अब नोट में इसमें बताया गया है कि ये जो आप ऑफ़र ऑफ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट है, अंडरटेकिंग है, या जितने भी ओथ के जितने भी पॉइंट्स ये ABCD में लिखे गए हैं, डॉक्यूमेंट्स के अलावा जितने भी ये फॉर्म हैं, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं साइट से। यहाँ साइट दे रखा है www.edu.del.in, है ना, ये आपको दे रखा है। बाकी मैं आपको यूट्यूब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा सारे डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ये आपके हैं, और बाकी इसमें वही हैं, ये आपको फॉर्म वॉर्म भरने हैं, ये आप वीडियो में पढ़ सकते हैं। बाकी अब सारी चीज़ें ही हैं आपको, बाकी कोई ये जितने भी फॉर्म है इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी भरने में, ये तो नॉर्मली फॉर्म है। बाकी अटेस्टेशन फॉर्म जो होगा वो काफ़ी बड़ा फॉर्म है, और उसमें आपको थोड़ी दिक्कतें आ सकती है फॉर्म भरने में। बाकी ये ओथ का हो गया या अंडरटेकिंग हो गई, ये नॉर्मल है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी अगर मुझे लगेगा कि अटेस्टेशन फॉर्म पे वीडियो बनाऊं तो कोई दिक्कत होगी आप लोगों को, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। बाकी ठीक है वीर, यही फॉर्म है अपना, एक बार इसे आप खुद भी पढ़ लीजिए, मैं उसमें डलवा देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।